हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो फूड के कंस्टिट्यूएंट्स बचे हैं उन्हें कैसे प्रिपेयर करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हमने ये स्टडी किया था, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई मोड होता है न्यूट्रिशन का? तो बिल्कुल होता है। जो कुछ प्लांट है वो हेटरोट्रोफिक भी होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे भी प्लांट है जो पार्शियली हेटरोट्रोफिक है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 1.3 में, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो फूड को नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डराइव न्यूट्रिशन। तो फिर वो न्यूट्रिशन को कैसे डराइव करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। जैसे कि ह्यूमन बींग्स और दूसरे एनिमल्स डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर, ऐसे ही ये भी प्लांट है जो कि डिपेंड है दूसरे प्लांट के ऊपर। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आपको क्या कहा गया? लुक एट फिगर 1.5। आपको फिगर 1.5 में देखना है। देखते हैं फिगर 1.5 क्या है। ये है फिगर 1.5। इस फिगर में आपको एक ट्री दिखाई दे रहा है और इस ट्री का नेम है अमरबेल, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कस्क्यूटा। आपको जो ये ट्री दिख रहा है, आपको यहाँ पर एक येलो कलर की एक बहुत ही थिन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो फिगर 1.5 में हमें यही पता चल रहा है। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो क्या आपने एक येलो कलर का बहुत ही थिन एक ब्रांच की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर देखा जो कि स्टेम और ब्रांचेस पर ट्विन था? दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा अमरबेल। ये एक प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम है कस्क्यूटा और इसे हम हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। इट डजंट हैव क्लोरोफिल। इसके जो ये प्लांट है इसकी लीव्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, कस्क्यूटा प्लांट के अंदर। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग। द प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। तो जो ये प्लांट है ये भी एक रेडीमेड फूड लेता है उस प्लांट से, वो जिस भी प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है, और उस प्लांट को बोलते हैं हम होस्ट, ठीक है। वो जिस प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है उसे बोलते हैं हम होस्ट। सिंस इट derives द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, तो वो होस्ट से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर लेता है, ठीक है। कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। जो कस्क्यूटा है वो क्या है? एक पैरासाइट है। यानी पैरासाइट क्या होते हैं? जो कि दूसरी बॉडी के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए और दूसरी बॉडी के ऊपर ही रहते हैं। उसके बाद आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। क्या हम और जो दूसरे एनिमल्स हैं क्या वो भी पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं? क्योंकि हम भी तो किसी के ऊपर डिपेंड है, तो क्या हम डिपेंड है तो इसका मतलब हम पैरासाइट है। यू शुड थिंक एंड यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आपको इसके बारे में सोचना है और अपनी टीचर के साथ डिस्कस करना है। तो मैं आपको बता दूं कि हम पैरासाइट नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि हम भी तो दूसरी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है। सो फ्रेंड्स, क्या होता है, जो पैरासाइट है ना वो दूसरी बॉडी के ऊपर तो डिपेंडेंट है लेकिन उसी बॉडी के ऊपर भी रहता है, ठीक है।
जिसे हम होस्ट बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है लेकिन किसी और बॉडी के ऊपर हम नहीं रहते हैं। जैसे कि वो इस वाले प्लांट के ऊपर क्लाइंब कर रहा है, तो जो ये वाला ट्री है इसे हम बोलेंगे होस्ट। इज इट क्लियर? यानी हम पैरासाइट नहीं हैं। उसके बाद पहली वो आपसे क्वेश्चन पुट कर रही है। वो क्वेश्चन क्या है? पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेडबग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स। क्या जो मॉस्किटोज, बेडबग्स, लाइस और लीचेस है जो हमारा ब्लड सक करती है, तो क्या ये भी पैरासाइट है? तो बिल्कुल यस। देखिए, ये हमारी बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है, और हमसे ही न्यूट्रिशन डिप्राइव कर रहे हैं। इट मीन्स ये पैरासाइट है। ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ पता चलेगी। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स को देखा है या ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स को खाते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और कोई दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे अगर वो ग्रीन कलर के हैं तो उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और अगर उनके पास क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। आपको फिगर 1.6 में दिखाया गया है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को खाता हो। ठीक है, तो उस प्लांट को बोलेंगे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, तो अब हम देखते हैं इस प्लांट के डायग्राम को। आपको यहाँ पर देखिए लिड दिखाया गया है। लिड का मतलब होता है कवर। लिड मीन्स कवर। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो लीफ है वो एक पिक्चर में मॉडिफाई हो चुकी है, यानी कन्वर्ट हो चुकी है। तो आइए अब हम रीडिंग करते हैं। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। कि जो आपने देखा पिक्चर लाइक यानी जो एक जग लाइक स्ट्रक्चर है वो लीफ का ही एक मॉडिफाइड पार्ट है, यानी जो लीफ है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। द एपेक्स ऑफ द लीव्स फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। और जो लीफ का अपेक्स है यानी जो लीफ का टॉप है वो एक कवर बनाता है जो कि उस जग लाइक स्ट्रक्चर के माउथ को ओपन करता है और क्लोज करता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर, जो पिक्चर होता है, जो जग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। ठीक है, देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवार्ड्स, जो कि डाउनवार्ड्स की डायरेक्शन मतलब वो नीचे की तरफ होते हैं। क्यों? ताकि जैसे ही इंसेक्ट लैंड करे वो उसमें अटेंगल्ड हो जाए और वो नीचे की तरफ गिर जाए। When an insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. तो जो इंसेक्ट होता है जैसे ही वो पिक्चर पर लैंड करता है जो लिड है वो बंद हो जाती है और जो इंसेक्ट फंस गया है वो फंस जाता है हेयर में। ठीक है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस secreted in the picture and its nutrients are absorbed. तो क्या होता है? वो इंसेक्ट फंस जाता है और वैसे ही जो कवर है, जो लिड है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि जो पिक्चर होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट एब्जॉर्ब
कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इज इट पॉसिबल that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो प्लांट्स जहाँ पर ग्रो कर रहे हैं उन्हें वहाँ से सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो ना मिले? तो ऐसा पॉसिबल है। इसलिए तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो इंसेक्ट को खाते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फिर भी वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, क्योंकि उनकी जो डिमांड होती है न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल करने की वो पूरी नहीं होती है। तो क्या होता है वहाँ पे, जो वहाँ पर स्टूडेंट्स सोइल होती है, जो सोइल होती है ना, उस सोइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, यानी उसके अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं होती है, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस सराउंडिंग में प्रेजेंट है लेकिन वो प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो इंसेक्ट को ईट करते हैं। बूजो इज कंफ्यूज्ड इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। मैंने आपको भी बताया, क्योंकि वो जिस सोइल में ग्रो करते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, इसलिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पिक्चर प्लांट का डायग्राम गिवन है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं? टॉपिक 1.4 है ये, इससे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय।